हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे सौरमंडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है? शुक्र यानी कि वीनस जो है इसका पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि शुक्र पर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? CO2 पाई जाती है, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गर्म है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह जो रात को आकाश में लाल दिखाई देता है? आंसर इज मंगल। मंगल रात में रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि मंगल की मिट्टी में क्या कुछ पाया गया है? आयरन ऑक्साइड पाए गए हैं, जिसकी वजह से मंगल पर जो भी मिट्टी, पत्थर, चट्टाने हैं, सब किस कलर के हैं? रेड कलर के हैं। और अगर क्वेश्चन आए विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर को क्या बोलते हैं? विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि लाल ग्रह कौन सा होता है, तो मंगल होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र यानी कि वीनस को जानते हैं, और इसे संध्या का तारा भी बोलते हैं, सुबह का तारा भी इसे बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी इसे बोलते हैं, या फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी जैसा है। और इसे संध्या या फिर सुबह के तारे के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का या फिर हमारी जो आकाशगंगा है उसका सबसे ज़्यादा जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? शुक्र है। और किसकी वजह से सबसे ज़्यादा चमकीला है? क्योंकि इसकी एल्बिडो पावर सबसे ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये एक तरह से पत्थर है, यानी कि पत्थर घूमते हैं किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, और जिसे क्या नाम दिया गया है? क्षुद्र या फिर एस्ट्रॉयड का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से ग्रह पर जल चक्कर मौजूद है? पृथ्वी पर जल चक्कर मौजूद है, ऐसा ग्रह जिस पर जल भी है, स्थल भी है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है अगर किसी स्थान पर ज्वार भाटा आता है, यानी कि 2 बार समुद्र का पानी दिन में ऊपर और नीचे होता है। नेक्स्ट है, निर्बाध विश्व प्रसारण के लिए कितने उपग्रहों की आवश्यकता है? आंसर इज 3। अर्थ आवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अर्थ आवर की जो अवधारणा है वो शुरू की गई थी। और अगर डेट की बात करें तो 31 मार्च को। और अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है, और ये किसने मनाना शुरू किया था? किस दिन से मनाना शुरू हुआ था? 31 मार्च 2007 से शुरू किया था। यूएनओ ने इसे अर्थ आवर के डे में मनाना शुरू किया था। और अगर अर्थ आवर डे की बात करें तो मार्च के यानी कि जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,000 किलोमीटर जो है पृथ्वी की परिधि है। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटक तारा, यानी कि जब तारे में बहुत बड़ा विस्फोट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सुपरनोवा बोलते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर होते हैं। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर। क्यों यहाँ पर दिन रात इक्वल होते हैं? क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पर कैसे पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर एक बार में अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट या 49 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक समय में घूमती है। और इसकी गति को क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, या फिर इसे घूर्णन बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपनी धुरी पर। एंड नेक्स्ट है, कहाँ पर खगोलीय पदार्थ हीलियम 4 बहुआयत में पाया जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? पृथ्वी पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र में ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण या फिर चांद का आकर्षण ज़्यादा होता है जब ज्वार भाटा आता है? तो आंसर इज चांद, यानी कि चंद्रमा का आकर्षण ज़्यादा होता है, या फिर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है। नेक्स्ट है, कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल से संयुक्त प्रभाव का कारण होता है? तो ज्वार होता है। नेक्स्ट है, लघु ज्वार कौन सा है? तो आंसर इज दुर्बल, यानी कि जो वीक ज्वार होता है जिसमें समुद्र का पानी थोड़ा कम ऊंचा जाता है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या बोलते हैं? प्रच्छाया बोलते हैं। देखो, चंद्रमा जो है वो सूरज से बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन हमें कई बार क्या दिखता है जब सूरज ग्रहण लगता है कि चंद्रमा ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया है, तो उस घटना को क्या कहेंगे? प्रच्छाया कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्यों? आंसर इज उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, यानी कि लगभग 28 दिन जो है चंद्रमा का घूर्णन भी और परिक्रमण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया था? सो आंसर इज बुध के लिए भेजा गया था नासा द्वारा कौन सा उपग्रह? मैसेंजर। कब भेजा था? 2004 में भेजा था और इसने 2014 तक अपना काम किया। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? आंसर इज सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। जैसे कहते हैं कि क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो आंसर इज नॉर्वे। लेकिन नॉर्वे में जो रात को आधी रात को सूरज नहीं निकलता, इसका क्या कारण है? सूरज का बहुत ज़्यादा देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? देखिए, अगर एग्जैक्टली की बात करें या फिर एग्जैक्ट मैं बताऊं कि कितने टाइम में पहुंचता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो लगभग कई बार आ जाता है क्वेश्चन में, तो 8 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? सो आंसर इज समवर्षा रेखाएं, यानी कि दो स्थानों पर जब एक समान वर्षा होती है तो किन रेखाओं से जोड़ते हैं? समवर्षा रेखाओं से। नेक्स्ट है, नीला ग्रह किसे को बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कितने 71 पार्ट पर वाटर है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा? आंसर इज भारत। देखो, भारत सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा एशिया में। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो भारत कौन सा देश है? चौथा देश है जो कहाँ पर पहुंचा है? मंगल पर। लेकिन जो भारत है वो पहला ऐसा सक्सेसफुल कंट्री है जो फर्स्ट टाइम में ही मंगल पर पहुंच गया था। और मंगल पर कब पहुंचा है? 24 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को बोलते हैं, क्यों? आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है? तो रेडियोमेट्रिक गणना द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है और पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो नाभिकीय संलयन में। या फिर कोई भी तारा जो बनता है उसका निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन से उसका निर्माण होता है। और नाभिकीय संलयन के आधार सिद्धांत पर कौन सा बॉम्ब बनाया गया है? तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया गया है। नेक्स्ट है, सूर्य की बाहरतम परत को क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं या फिर इसे कोरोना बोलते हैं। या फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हम सूरज की कौन सी लेयर को या फिर किस परत को देखते हैं? तो आंसर इज कोरोना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान या फिर सतह का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? आंसर इज प्रोक्सीमा सेंचुरी। अगर क्वेश्चन आए कि पृथ्वी के पास सबसे पास का तारा कौन सा है? तो सूरज है, क्योंकि हमें जो लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। सेकंड नंबर पे कौन सा है? प्रोक्सीमा सेंचुरी है। या फिर आपके पास क्वेश्चन आए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है। नेक्स्ट इज, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होती है? तो 3 जनवरी को सबसे पास होती है। नेक्स्ट है, नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल द्वारा की गई थी अरुण ग्रह की खोज। और अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह दो ऐसे ग्रह हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम के बीच में घूमते हैं। एंड नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखाई देता है? तो शुक्र चंद्रमा के समान दिखाई देता है, क्योंकि जो शुक्र है वो बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र है। और शुक्र को इसलिए क्या बोलते हैं? पृथ्वी की बहन बोलते हैं या फिर पृथ्वी का जुड़वां ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट इज, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो सूरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित होती है? तो 2 भागों में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। या फिर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और अगर क्वेश्चन आए बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है, यानी कि बृहस्पति से 11 पृथ्वी निकल सकती है। और अगर इसके उपग्रह की बात करें तो कितने हैं? 67 उपग्रह हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुध ग्रह पर कितने दिन होते हैं? या फिर क्वेश्चन आता है कि जो बुध है वो सूरज का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो 88 डेज में कंप्लीट करता है।
नेक्स्ट है धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में भूगोल का संस्थापक कौन है, या फिर भूगोल का पिता किसे बोलते हैं? तो इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी की आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? आंसर इज गैलीलियो। और दूरबीन का आविष्कार भी किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले तारों को क्या बोला जाता है? पल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? सो आंसर इज केपलर। या फिर क्वेश्चन आता है कि ग्रहों की गति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुध के कितने उपग्रह हैं? तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो किसके नहीं है? ना ही बुध का कोई उपग्रह है, ना ही कोई शुक्र का उपग्रह है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? एट प्रेजेंट की बात करें तो शनि के सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके 20 उपग्रह और खोजे गए हैं। और टोटल कितने उपग्रह हैं शनि के? 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है केपलर के ग्रह का गति नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग किसके बराबर होता है? आंसर इज अर्ध दीर्घ और अक्ष के घन के इक्वल होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।